Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर आनंद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों से बहुत सारे लोगों के कंप्लेन आ रही है, मैसेज आ रहे हैं कि सर जो इस घड़ी है, जो इस सही समय है, कोरोना का समय, इसमें पल्स ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा है और आपने बताया है कि हम पल्स ऑक्सीमीटर से किस तरीके से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास इस तरीके का एक डिवाइस यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो आप किस तरीके से बिना पल्स ऑक्सीमीटर के अपना ऑक्सीजन लेवल जान सकते हैं और उस ऑक्सीजन लेवल के अनुसार अपना ट्रीटमेंट या इलाज करा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि आज हम बात करने वाले हैं बिना पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से अपना ऑक्सीजन लेवल यानी कि हमारा SpO2 लेवल चेक करने का तरीका। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जब भी जो कोरोना का समय है, हमने पिछले 1 साल से मैं जो वीडियो बना रहा हूं लगातार कह रहा हूं कि आपको इस तरह की एक डिवाइस खरीदनी है, पल्स ऑक्सीमीटर खरीदना ही खरीदना है आपको, जो कि मार्केट में 2000, 3000, 3500, 4000 तक मिल जाता है आपको। तो आप सबसे पहले तो प्रायोरिटी रखिए कि आपको ये डिवाइस खरीदनी ही खरीदनी है। लोकल मत खरीदिए, अब कहीं कुछ नहीं मिले तो आपको लोकल खरीदना ही पड़ेगा। बट अगर आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत, अगर आप नॉर्मल कंडीशन में अभी भी घर पे कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है तो आप अपने लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रख लीजिए, चाहे वो मेडिकल स्टोर से ले लीजिए या फिर आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे बेस्ट पल्स ऑक्सीमीटर की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। बट अब बात ये आती है कि अगर आपके पास ये डिवाइस नहीं है, आपने ऑर्डर किया अभी तक आई नहीं है, या आपने ख़रीदा ही नहीं है, या आपने कोरोना को ऑक्सीजन लेवल को बहुत हल्के में ले लिया है, मजाक लहजे में ले लिया है और आपके पास इस समय नहीं है और आपको फिर से अब कंप्लेन आ रही है कोरोना की, यानी कि कोरोना की सेकेंड वेव में आपको लग रहा है कि आप भी फंस चुके हैं, आपको इन्फेक्शन हो चुका है और अब आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपके घर में किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप कैसे नापें? देखिए, इसमें एक छोटी सी साइंस, एक छोटा सा मेथड लगेगा जिसे हम बोलते हैं राउथ मेथड। इस मेथड का नाम राउथ मेथड है। उसमें होता क्या है कि हमें अपने किसी भी लैंग्वेज में, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में, हिंदी में बात करें तो हिंदी में, हमें 1 से लेकर 30 तक की गिनती गिननी होती है। ठीक है, अब कितने समय में? हम इसको 10 सेकंड के अंदर हमें ये गिनती गिननी होती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसके बाद भी अगर आप गिनते चले जा रहे हैं, दैट मीन्स आप राउथ जो स्कोर है, राउथ मेथड है, उसमें आप पास हो जाते हैं। और टोटल आपने 10 सेकंड से ज़्यादा अगर आपकी सांस रोक ली तो आपको जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होगा वो 95% से ज़्यादा होगा, यानी कि आप गुड हैं, आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत अच्छी है और आपको अगर कोरोना का इन्फेक्शन हो भी गया है तो भी अभी दिक्कत की बात नहीं है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़िया है, आपको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, आपको इस पल्स ऑक्सीमीटर की भी ज़रूरत नहीं है। बट दिक्कत कहाँ आती है? अगर आप गिनती गिनते 7 सेकंड से के बाद, अगर आप ये गिनती गिनते 7 सेकंड से पहले ही रुक जाते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है, आप 30 तक की गिनती बंद कर देते हैं, आप 20 तक पहुंच पाते हैं या उससे कम पे रहते हैं, यानी कि आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो कम हो रहा है। यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो आपकी एक ऐसी जगह पे आ जाती है जहाँ पर आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपको पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत ज़रूर से ज़रूर पड़ेगी। और अगर आप अपनी गिनती स्टार्ट कर रहे हैं और 10-12 तक नहीं बोल पा रहे हैं, 5 सेकंड के अंदर रुक जा रहे हैं, यानी कि आपका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो 90 से नीचे आ गया है और आप सीवियर पेशेंट की कंडीशन में जा चुके हैं। जो ये मैंने राउथ मेथड बताया, इसमें जो मैंने गिनती बताई 1 से 30, 1 से 20, 1 से 10, जो मैंने आपको टाइमिंग बताई यानी कि 10 सेकेंड, 7 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये जो मेथड है ये आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई आदमी तेज बोलता है, कोई धीमे बोलता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कोई बोलेगा तो 50 तक पहुंच सकता है।
नॉर्मल हम बोलेंगे 1-2, या फिर कोई बहुत स्लो होगा 1-2, तो 10-12 तक ही बोल जाएगा, उसकी सांस टूट जाएगी। यहाँ पर हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं, आप 10 सेकंड तक रोक के रखिए, 7 सेकंड। इन दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो आपको 90% एक्यूरेसी मिलेगी ही मिलेगी। पर अगर 100% एक्यूरेसी चाहिए तो आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर लेना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको पल्स ऑक्सीमीटर नहीं लेना है, आप इसको लीजिए। अगर ये बाई चांस आपके पास नहीं है तो आप राउथ मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो पेशेंट है, अगर उसको कोविड का इन्फेक्शन हो गया है, कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, तो आप उसको टहलने के लिए बोलिए। आप उसको 10 कदम 20 कदम चलवाइए, और अगर वो हाफ जा रहा है, इसका मतलब कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, और आप उसको तुरंत डॉक्टरी के पास जाइए, डॉक्टर इलाज दीजिए उनको, या फिर उनको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट या थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि आप किस तरीके से विदाउट पल्स ऑक्सीमीटर अपने पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जान सकते हैं और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट हो या फिर आपकी डॉक्टरी ट्रीटमेंट हो। आप इस तरीके से उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि सर हमारे जो पेशेंट है उसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो चुकी है सडनली, और मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं, बताइए मैं क्या करूं। आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली पेशेंट को पेट के बल यानी कि सीने के बल आपको लिटा देना है, और पेशेंट को कहना आप लंबी लंबी सांस लीजिए। इससे आपको कुछ टाइम और मिल जाएगा इंतज़ाम करने का। ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि इससे 100% ठीक हो जाएगा पेशेंट आपका, बट आप उसको पेशेंट को सीने के बल पेट के बल लिटा दीजिए, और जो आपका जो चेस्ट है उसके सामने आप वहाँ पर एक तकिया रख सकते हैं, एक पिलो रख सकते हैं, और अगर हो सके तो पीछे से उसको हल्का सा पुश भी दे सकते हैं, हल्का सा प्रेशर भी दे सकते हैं, जिससे जो लंग्स है उसके लंग्स पर प्रेशर पड़े और लंग्स में जो स्ट्रेचिंग है वो आ सके, ताकि पेशेंट को आपको थोड़ी देर ऑक्सीजन लेवल आपको बेहतर हो सके। इसमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि इसको आप करके बैठ जाना है, बिल्कुल नहीं बैठना है। आप पेशेंट को लेटा दीजिए, थोड़ा सा पुश करिए, लंबी लंबी सांस पेशेंट से बोलिए कि ले। जब वो ले रहा है उसके बाद आपको थोड़ी देर आपका पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। इस बीच में आपको इंतजाम करना है, किसका, आपको ऑक्सीजन का इंतजाम करना है या आपको डॉक्टर या हॉस्पिटल का इंतजाम करना है। तो आप ये 3 चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि आप किसी तुक्के पे, किसी ऐसे मेथड पे मत जाइए जो कि गैस वाला है। आप साइंस पर जाइए, आप इस डिवाइस को यूज़ करिए। छोटी सी डिवाइस है बट लॉन्ग लास्टिंग, आप एक बार ले लेंगे आपके लाइफ टाइम, जब तक ये टूटेगी नहीं, कोई पटक ना दे, तब तक ख़राब नहीं होने वाला। तो उसमें अच्छी बैटरी लगा के रखिए, और आप प्रॉपर अपने पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, जो जिनको सिम्टोमेटिक नहीं है यानी कि उसमें सिम्टम्स नहीं आ रहा, उनको आप 4 घंटे बाद हर 4 घंटे पे लीजिए। जिनको थोड़े बहुत भी सिम्टम्स आ रहे हैं, हल्की सी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार लग रहा है, हल्का फुल्का लग रहा है, उनको आप 2 आवर लीजिए। और जो पेशेंट बहुत सीवियर हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं, उनमें तो 24 आवर्स मॉनिटर लगा ही रहता है, तो आप लगातार उन पर चेक कर सकते हैं। और वो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर चेक करते रहेंगे, नर्सिंग स्टाफ चेक करता रहेगा। तो एक छोटी सी वीडियो जहाँ पर हमने बात की पल्स ऑक्सीमीटर नहीं तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन का लेवल अपने पेशेंट के अंदर, और किस तरीके से कुछ समय के लिए उस पेशेंट को राहत दे सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।